नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज के वीडियो में हम लोग BSc 6 सेमेस्टर के वनस्पत विज्ञान के एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। टॉपिक का नाम है सॉइल डिग्रेडेशन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सॉइल डिग्रेडेशन क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, सॉइल डिग्रेडेशन का इम्पैक्ट प्रभाव क्या पड़ता है और सॉइल डिग्रेडेशन को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। देखिए, सिंपल सा इस टॉपिक का मीनिंग यही है कि जो खेती योग्य, जो फर्टाइल जो भूमि हमारे पास है या जो खेत है, तो वह भूमि या खेत किन किन कारणों से वह प्लांट के ग्रोथ के लिए या उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कैसे अनफिट होती जा रही है। तो अब जब कोई भी कृषि योग्य भूमि अनफिट होती जाएगी, इनफर्टाइल होती जाएगी या कहें बंजर होती जाएगी, तो इसका आने वाले समय में क्या दुष्परिणाम आएगा, पौधों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मनुष्य पर। ठीक है, तो सॉइल डिग्रेडेशन है क्या? एक ऐसी प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें कोई कृषि योग्य या खेती योग्य या जो कल्चरल भूमि है वह विशेषकर मनुष्य के फॉल्टी एक्टिविटी से, मनुष्य के गलत एक्टिविटी से वह अनफिट हो जा रही है, या ये कहें कि कल्चर के या खेती योग्य भूमि नहीं, मतलब उसकी फर्टिलिटी क्या हो रही है, कम हो जा रही है। जिसका नुकसान क्या होगा कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो डे बाय डे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसके भरण पोषण की समस्या आएगी, भूखमरी की समस्या बढ़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है कि ये पूरा एक टॉपिक को डिटेल में जानेंगे। आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए, टॉपिक का नाम फिर से एक बार देखिए, सॉइल डिग्रेडेशन। तो अब है क्या, तो इसमें बताया गया कि सॉइल डिग्रेडेशन इज द प्रोसेस बाय विच सॉइल लॉस इट्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बिकम अनसुटेबल फॉर प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीनिंग क्या हो गया कि सॉइल डिग्रेडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है या प्रोसेस है जिसमें मनुष्य के गलत एक्टिविटी से कहें या कुछ फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर से जो कृषि योग्य भूमि है वह धीरे धीरे अपनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को लॉस कर देती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट ग्रोथ के लिए क्या थी, अनफिट हो जाती है। मीनिंग उस भूमि में हम प्रॉपर खेती नहीं कर सकते। एक परिभाषा और दी गई यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा 1993 में कि प्रोसेस विच, ठीक है, रिड्यूसेज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। मीनिंग क्या है कि सॉइल डिग्रेडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की उत्पादकता क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है मनुष्य के एक्टिविटी के कारण, या कहें कि मनुष्य के गलत एक्टिविटी के कारण, या मनुष्य के अंदर जो स्वार्थीपन है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, जो तमाम अधिक से अधिक केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करना, सॉइल का रीयूज करना या मिस यूज करना। ठीक है, तो ये तमाम जो फैक्टर हैं वो क्या करते हैं, वह सॉइल के हमको हमारे किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। अब एक डाटा के अनुसार, एक जो कि अध्ययन के मुताबिक, इट इज़ ए ग्लोबल फिनोमेना, मतलब जो सॉइल डिग्रेडेशन एक ग्लोबल जो कि समस्या है, पूरे विश्व की एक समस्या है। हर जगह क्या है कि जैसे जैसे मनुष्य दिन प्रतिदिन हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में बढ़ते जा रहे हैं, तो तमाम सारी तकनीकी का उपयोग करके, केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करके, फंजीसाइड, बैक्टीरियासाइड, एल्गीसाइड, हर्बिसाइड, तमाम सारे केमिकल का जो हम लोग उपयोग करते जा रहे हैं धड़ल्ले से, तो एक केमिकल कहीं ना कहीं क्या है, वह हम लोगों के लिए, सॉइल के लिए, सॉइल में जो रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके लिए क्या आती है, किसी न किसी प्रकार से वह
कष्टदायी बनती जा रही है और ये तमाम समस्या उत्पन्न हो रही है। तो टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया जो अनुमान है तो 13.3 बिलियन हेक्टेयर 13.3 बिलियन हेक्टेयर है। इसमें से अगर देखा जाए पूरे विश्व में तो 3.03% या टोटल जो लैंड एरिया का 22% क्या है, भूमि जो आज के समय में क्या वह डिग्रेडेड है, मतलब उसमें हम प्रॉपर कृषि या खेती नहीं कर सकते। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में टोटल लैंड एरिया का लगभग 57% 57% लैंड क्या है वह डिग्रेडेड है, मनुष्य के गलत एक्टिविटी के कारण वो जो कि कृषि योग्य नहीं रह गई। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि ऐसे कौन से प्रमुख कारण हैं जिनके कारण क्या है कि सॉइल डिग्रेडेशन की समस्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर, मतलब सॉइल में या मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट हैं उनका डिस्टरबेंस या उनका बैलेंस बिगड़ना है। तो इसका कारण क्या है कि जैसे कोई भी सॉइल या मिट्टी है उसमें अगर ऐसे देखा जाए तो लगभग 17-18 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जिसमें कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ ट्रेस न्यूट्रिएंट हैं या एलिमेंट हैं। तो अगर हम किसी भी सॉइल का किसी भी एरिया का प्रॉपर यूज ना करें, उसमें हम बहुत ज़्यादा अगर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं या तमाम प्रकार के जो पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं या उस मिट्टी का अति दोहन करते हैं, बार बार रीयूज करते हैं, तो इस कारण से क्या होता है कि उस सॉइल के अंदर उसका जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है वह बिगड़ जाता है। और जब न्यूट्रिएंट बैलेंस बिगड़ जाएगा तो उस सॉइल में जितने भी जो यूजफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो फ्लोरा है, वो क्या तो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं और मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वह ख़त्म होती जाती है। तो सबसे प्रमुख कारण क्या है, न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर। दूसरा पॉइंट है वाटर लॉगिंग। अगर कोई सॉइल है उसमें अगर हम लोग बार बार जो है कि पानी इकट्ठा होता जा रहा है या बार बार इरिगेशन हम लोग कर रहे हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप भी क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो जो कि फ्लोरा है वह क्या तो वह रिड्यूस होते जाते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी जो होती है वह क्या होती है, घटती जाती है। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मिट्टी के जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है या मिट्टी के अंदर जो फर्टिलिटी है वह क्या होती है, वह डे बाय डे क्या होती है, ख़त्म होती है। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि मिट्टी हमारी पूर्ण रूप से क्या होती है, एक तरीके से फर्टिलिटी को लॉस कर देती, मतलब हम कोई भी फसल बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के ग्रो नहीं करा सकते। तीसरा है सैलिनिटी। देखिए सॉइल का पीएच अगर न्यूट्रल के आसपास हो तो ऐसी सॉइल क्या होती है, जनरली कुछ अपवाद में अगर हम लोग छोड़ दें तो एग्रीकल्चर के लिए क्या होती है, बेस्ट होती है। मतलब ऐसी सॉइल जिसका पीएच क्या हो, 7 के आसपास हो। अब पीएच क्या, तो आप लोगों ने पहले सुना होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो किसी सॉइल का पीएच अगर 7 है तो मतलब वह न्यूट्रल या उदासीन है। तो ऐसे पीएच पर जो माइक्रोब्स हैं, जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ऐसी सॉइल में हमको फसल को ग्रो कराना बहुत आसान होता है। तो जिससे क्या होता है कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो होती है या फर्टिलिटी रेट क्या होती है, अच्छी होती है। तो अगर कोई सॉइल हम लोगों के गलत केमिकल के यूज करने से या पेस्टिसाइड के यूज करने से या रीयूज करने से अगर सॉइल का पीएच कम या ज़्यादा हो जाए, अगर सॉइल का पीएच कम हो जाता है 7 से ज़्यादा, तो सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाएगा और 7 से ज़्यादा हो जाता है तो बेसिक हो जाएगा। तो दोनों ही केसेज में क्या होता है, सॉइल जो होती है वह एग्रीकल्चर के लिए या खेती के लिए अनफिट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इरोशन। तो इरोशन क्या अगर देखा जाए तो 2 टाइप का इरोशन होता है, एक नेचुरल होता है और एक एक्सेलरेटेड होता है। नेचुरल इरोशन का मतलब क्या हुआ कि सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल डिग्रेडेशन दोनों प्रोसेस के बीच साम्यावस्था बनी रहती है। तो जो नेचुरल इरोशन है वह हार्मफुल नहीं होता, लेकिन जो एक्सेलरेटेड इरोशन, एक्सेलरेटेड मतलब कि मनुष्य के गलत एक्टिविटी के कारण जो मिट्टी का जो कटाव होता है
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिलरेटेड जो है कि सॉइल इरोशन बोलते हैं। तो इरोशन की अगर मतलब बढ़ता है तो इरोशन के बढ़ने के कारण भी मतलब मिट्टी हवा के प्रभाव से, पानी के प्रभाव से या किसी अन्य फैक्टर से अगर उसके कट के बहने की या उड़ने की जो दर है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो जो सॉइल में टॉप लेयर होती है जो ज़्यादा फर्टाइल होती है वह क्या होती है, वह एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस होकर चली जाती है। तो जिससे क्या होता है कि मिट्टी की फर्टिलिटी जो होती है वह कम हो जाती है। अगला पॉइंट है ओवर यूजेज ऑफ सॉइल। ठीक है, देखिए ओवर यूज ऑफ सॉइल का मतलब ये हो गया कि जनरली मिट्टी में क्या होता है कि सामान्य वे में अगर देखें तो हम लोग क्या करते हैं, साल में 2 या 3 फसल को जनरली मोस्टली क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। लेकिन आज के समय जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज़्यादा बढ़ गई है, मनुष्य के अंदर क्या है कि लालच या स्वार्थीपन उतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या करता है कि एक फसल जैसे हार्वेस्ट हुई तब तक जस्ट उसके बाद दूसरी फसल, फिर वो हार्वेस्ट हुई, तीसरी फसल, ऐसे बार बार क्या करता है कि वह उस खेत को, अपने मिट्टी को कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए खाली नहीं छोड़ता है, वह कंटिन्यू उसका रीयूज करता जाता है। तो जिससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वह क्या करते हैं, वह रिड्यूस होते जाते हैं और इससे भी क्या होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन जो कि बढ़ता है। अगला पॉइंट है बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो सॉइल में जो तमाम माइक्रोऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो फ्लोरा हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में क्या होते हैं, बहुत सहायक होते हैं। मीनिंग जैसे कोई प्लांट की हार्वेस्टिंग हम लोग किए तो उसकी रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर क्या था हमारे सॉइल में रह जाता है। तो ये उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको डिग्रेड करके उसको एक तरीके से कहें खाद के रूप में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब अगर हम लोग क्या करें कि अगर ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, या सॉइल का रीयूज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि सॉइल के जो जो फ्लोरा हैं वो भी क्या करते हैं, डिग्रेड होते जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा कि सॉइल में जो पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी रिड्यूस हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। अगला है कल्टीवेशन ऑन मार्जिनल लैंड। एक इसका ये भी कारण है, जैसे ओवर पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, घर परिवार बढ़ता जा रहा है, जबकि हमारी खेती जो मिट्टी है, सॉइल है, उसका एरिया तो वही है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक खेती के लिए, अधिक से अधिक पैदावार के लिए क्या करते हैं, ऐसे खेतों का भी, जो खेत क्या है किसी नहर के किनारे हैं या तालाब के किनारे हैं, तो ऐसे जगहों पर भी क्या होता है, खेती की जो मात्रा है या औसत हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जब हम मार्जिनल लैंड के आसपास अगर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो वहाँ पर अगर किसी कारण से अगर कोई समस्या आती है, बाढ़ आती है, ऐसी कोई समस्या आती है, तो जो किनारे की जो मिट्टी या जो लैंड होता है वो बहुत आसानी से कट करके आता, बह जाता है। तो मार्जिनल लैंड जो कल्टीवेशन है ये भी क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन की बहुत बड़ी समस्या थी। इसका प्रमुख कारण क्या है, ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ। अगला है इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। मीनिंग कि अगर हम लोग खेत में सॉइल में या खेत में फसल को अगर हम लोग रोटेट करके बोएं तो इससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है और सॉइल के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसका जो उत्पादन रेट है वो भी सामान्य रहता है, बढ़िया रहता है। लेकिन जब हम लोग इरेगुलरली या इम्प्रॉपर मतलब बिना जानकारी के एक के बाद एक फसल को उसको बिना रोटेट किए अगर बोते जाते हैं तो इसकी समस्या ये होती है कि सॉइल के अंदर क्या होगा, फर्टिलिटी उसका घटेगा और जब फर्टिलिटी रेट घटेगा तो सॉइल के अंदर डिग्रेड होने की क्षमता बढ़ती जाएगी। अगला एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइज़र। आज समय में क्या है कि हम लोगों के खेतों में जो एक कहें कि उत्पादन की क्षमता क्या हो रही है वो घट गई है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि अधिक से अधिक केमिकल फर्टिलाइजर्स, आप लोगों ने देखा होगा यूरिया, डाई, जिंक, पोटास, तमाम सारा जो केमिकल फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री में बनता है हम लोग खेतों में अधिक से अधिक यूज करते हैं ताकि उत्पादन हमारा क्या करे, बढ़े। तो जितना ज़्यादा हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो इस केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग शॉर्ट टर्म में कुछ समय के लिए उत्पादन क्षमता तो अपना बढ़ा लेते हैं, लेकिन सॉइल में रहने वाले माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं, पीएच उसका डिस्टर्ब होता है और सॉइल हमारी क्या होती है, डिग्रेड होती है।
और अगला है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग भी बहुत बड़ा कारण। ओवर ग्रेजिंग का मतलब ये हो गया अति चारागाह, मतलब किसी एक ही एरिया में अगर हम लोग बार बार जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं तो जानवर क्या करते हैं कि जो वेजिटेशन है, जो प्लांट्स है, उसको डे बाय डे क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब एक ही जगह पर ग्रेजिंग बढ़ती है तो जानवरों को जो पैर हैं, पैर से क्या करते हैं, जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी जड़ों को भी क्या करते हैं, वो तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग से जो वनस्पतियाँ, जो पेड़ पौधे, वो ख़त्म होते जाते हैं और वो एरिया क्या करता है, डिजर्ट या रेगिस्तान के रूप में बदलता जाता है। लास्ट पॉइंट है कॉजेज में माइनिंग। तो आजकल जो जगह जगह तमाम प्रकार से मतलब रोड बनाने के लिए, नहर बनाने के उद्देश्य से, फैक्ट्री बनाने के लिए जो तमाम जो अलग अलग जो हम लोग जैसे खुदाई करते हैं या जो मिट्टी की ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं या जो माइनिंग तमाम तरीके से हो रहा है, तो ये प्रोसेस भी क्या करती है, हमारी मिट्टी को डिस्टर्ब कर रही है, उसको डिग्रेड कर रही है। तो ये प्रमुख कारण था सॉइल डिग्रेडेशन का। अब हम लोग जानेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। देखिए, इतने में हम लोग यही जाने कि तमाम ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी की फर्टिलिटी हमारी कम हो रही है और सॉइल क्या करे, डिग्रेड हो रही है। तो जब सॉइल के अंदर फर्टिलिटी कम होगी तो समस्या क्या उत्पन्न होगी। पहला पॉइंट है डिग्रेडेशन रिड्यूसेज क्रॉप यील्ड, मतलब फसल की उत्पादन क्षमता क्या आगे घटेगी। तो जब फसल की उत्पादन क्षमता रिड्यूस होगी तो भूखमरी की समस्या क्या आ जाएगी, बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है सॉइल बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, और कोई भी सॉइल अगर डिग्रेड होती जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा कि जो कल्टीवेशन के लिए वो अनफिट हो जाएगी, मतलब उसमें हम प्रॉपर वे से खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। अगला है सिल्टिंग ऑफ कैनाल, रिवर्स, सो फ्लडिंग एंड ड्रॉट। अब देखिए, जब सॉइल डिग्रेडेशन जब बढ़ेगा तो एक जगह से मिट्टी कट करके या एक जगह की मिट्टी रिप्लेस होकर के दूसरे जगह जाएगी, तो इससे इसकी समस्या क्या आएगी कि जो तमाम कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, तालाब हैं, जो नदियां हैं, नहर हैं, उनमें सिल्ट, उनमें बालू, मिट्टी या रेता क्या का जमा हो जाएगा। तो इसकी समस्या ये, इसके परिणाम स्वरूप ये होगा समस्या कि किसी एरिया में बाढ़ आ जाएगी और किसी एरिया में एकदम बिल्कुल सूखा रह जाएगा। तो एक समस्या इसका ये भी आएगा। अगला देखिए डियर्टिफिकेशन, रेगिस्तान का निर्माण होगा या रेगिस्तानी एरिया का विस्तार होगा या बंजर ऊसर का विस्तार होगा। मीनिंग है कि जब सॉइल के अंदर फर्टिलिटी कम होती जाएगी तो वहाँ पे धीरे धीरे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ ख़त्म होते जाएंगे। तो जब धीरे धीरे वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे ख़त्म होते जाएंगे तो एरिया हमारा क्या होगा, डिजर्ट या रेगिस्तान के रूप में या बंजर ऊसर के रूप में चेंज होता जाएगा। अगला है वाटर पॉल्यूशन, सेम वही मीनिंग है। जब तमाम एरिया से मिट्टी कट करके, बह करके हमारे वाटर बॉडी में जाएगी तो क्या जाएगा, वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। वाटर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उसमें रहने वाले जीव जंतु, मछलियों के लिए समस्या होगी, जो वनस्पतियां हैं, एल्गी हैं, उनको समस्या होगी। तो इसके कारण क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस जो होगा वह बिगड़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, सेम वही मीनिंग है। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब कृषि योग्य भूमि जो होगी दिन प्रतिदिन घटती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, तो जो वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे वहाँ पर हैं, उनका हैबिटाट क्या होगा, वो नष्ट होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। तो जब ख़त्म होता जाएगा तो इसके परिणाम स्वरूप क्या आ जाएगा, हमारा इकोसिस्टम, जो बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर हैं, उनकी बैलेंसिंग क्या, जो उनके जो तारतम्यता वह बिगड़ जाएगी और जिसका परिणाम क्या होगा, मुख्य रूप से मनुष्य को भोगना पड़ेगा। अगला पॉइंट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल का या बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो तमाम प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, माइक्रोब्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, जैविक विविधता बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उस एरिया की उतना ज़्यादा होगी जिस एरिया की सॉइल जितना ज़्यादा रिच या फर्टाइल होगी। तो जब धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी क्या आ रही, घटती जा रही है, तो जब सॉइल की फर्टिलिटी घटेगी तो उसमें पाए जाने वाले माइक्रोब्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की संख्या भी क्या की, घटेगी। तो वही लिखा गया है कि जो सॉइल डिग्रेडेशन है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को घटाता है। अब अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि प्रिवेंशन क्या है, मतलब कि सॉइल डिग्रेडेशन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो कारण हैं
कारण को ही अगर हम ख़त्म कर दें तो प्रिवेंशन हमारा हो जाएगा। जैसे इसमें जो हम लोग 11 कारण जो पढ़े हैं, इन कारण को अगर हम लोग कंट्रोल कर लें तो सॉइल डिग्रेडेशन क्या हो जाएगा, हमारा जो कि कंट्रोल हो जाएगा। अब इसके बाद एक 1985 में एक नेशनल संस्था की स्थापना हुई जिसका नाम है NWDB, मतलब नेशनल वाटर लैंड डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना जो है कि 1985 में हुई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। मीनिंग क्या हुआ कि नेशनल वाटर लैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना जो है कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा 1985 में इसकी स्थापना हुई। इसका मूल उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना की थी, इसका उद्देश्य यही था चेक सॉइल डिग्रेडेशन, मतलब सॉइल डिग्रेडेशन को हम कैसे चेक करें, कैसे रोकें, इस संस्था के द्वारा उसके बारे में जो कि बताया गया और लोगों तक, किसानों तक उस बात को अगर हम लोग पहुंचाएं या उनको जागरूक करें तो इस प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है इंक्रीज बायोमास, मतलब हम बायोमास है जो बायोलॉजिकल जो मास है, जो मतलब वेजिटेशंस है, उसको हम कैसे जो कि इंक्रीज करें, बढ़ाएं। और उसके बाद तीसरा पॉइंट था रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस, और जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर के बीच जो इम्बैलेंसी हुई है, जिसके कारण जो तमाम सारी इन्वायरमेंटल समस्याएं आती हैं और सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट मनुष्य पे पड़ता है। तो इस समस्या को हम लोग कैसे दोबारा से बायोलॉजिकल और एबायोलॉजिकल जो फैक्टर उनके बीच हम साम्यावस्था कैसे ले आएँ या रिस्टोर करें, ये इसका क्या था, प्रमुख जो कि उद्देश्य था। ठीक है, तो आज का ये वीडियो था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।